नमस्कार साथियों, आज 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 गद्य खंड का दूसरा और तीसरा पाठ, दूसरा बाजार दर्शन और तीसरा है काले मेघा पानी दे से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कुल 30 प्रश्न हैं। 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ईमानदारी से चेक कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं। तो आइए चलते हैं पहले बाजार दर्शन पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं? बहुत ही सरल है, आप सबको मालूम होगा। धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। क्योंकि पाठ और उसके लेखक का नाम, कवि का नाम याद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हर बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करने के पहले में हम लोग पाठ के लेखक के नाम को समाहित किया है ताकि वह याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, मनी बैग का क्या आशय है? पैसे से भरा बैग, रुपये पैसे से भरा थैला, पैसे की गर्मी या एनर्जी, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा स नंबर, मनी बैग का आशय है पैसे की गर्मी या एनर्जी। ये आपका यहाँ पर दिया गया है साथियों, पेज नंबर 86 के फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी, जो आदमी को प्रभावित करती है। चलते हैं थर्ड वन क्वेश्चन की ओर। किसके प्रयोग में ही पावर का रस है? पैसे के प्रयोग में, सामान की खरीद में, लोगों को बांटने में, परचेजिंग पावर में। उत्तर हो जाएगा द नंबर, परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही रस है, आनंद है। ये पेज नंबर सेम वही है, 86 वाला, सेकंड पैरा में दिया गया है। देखिए, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। जब तक परचेजिंग नहीं, उसका आनंद नहीं। रस का मतलब आनंद, मजा। चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लेखक के मित्र ने बाजार को क्या कहा है? सामान का घर, शैतान का जाल, खुशियों का घर, चिड़ियों का जाल। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, शैतान का जाल। पेज नंबर 87 के पहले लाइन में ही दिया गया है, देख सकते। जब लेखक अपने मित्र से पूछता है कि इतना सामान लेकर कैसे आए आप, तो लेने के लिए एक गए थे। तब वह कहने लगता है उसका मित्र, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि उस पर जो बेहया होगा, बेशर्म होगा, जो उस जाल में ना फंसता हो। तो यहाँ पर से लिया गया है शैतान का जाल, ब नंबर ऑप्शन। 5वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, बाजार का जादू किस राह काम करता है? अ नंबर, आंख, ब कान, स नाक, द मन। देखिए, बाजार किसके माध्यम से काम करता है? निश्चित रूप से वह आंख के माध्यम से ही काम करता है। पेज नंबर 88 का दूसरा पैरा में आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां, जो आपको पाठ पढ़ाते वक्त बताया गया था, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो उस 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है आंख। वह देखता है और देखने के बाद मन में लालच उत्पन्न करता है। इसलिए बाजार का जादू आंखों के रास्ते से काम करता है।
छठे नंबर प्रश्न में देखते हैं, किस हालत में बाजार के जादू का असर खूब होता है? ऑप्शन देखिए, जेब भरी हो और मन भरी हो, मन भरी हो और जेब खाली हो, जेब भरी हो और मन खाली हो, मन खाली हो और जेब खाली हो। उत्तर हो जाएगा स नंबर। बाजार के जादू का असर तभी होता है जब जेब भरी होती है और मन खाली होता है। पेज नंबर 88 में ही है। जब जेब भरी होती है, मन खाली होता है, तभी बाजार के जादू का असर होता है, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि जब जेब में पैसे ही नहीं तो बाजार के जादू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना पैसा होगा ना आप खरीद पाओगे। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। शून्य होने का अधिकार किसका है? व्यक्ति का, परमात्मा का, पशुओं का, पेड़ पौधों का? उत्तर हो जाएगा ब नंबर है, परमात्मा का। पेज नंबर 89 का पहली लाइन में ही दिया गया है। देखिए साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। मन को बंद नहीं करना चाहिए, जो बंद हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, बाकी सभी अपूर्ण है। इसलिए मन को कभी भी बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए लेखक ने कहा है कि शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है, किसी व्यक्ति का, पशु का या पेड़ पौधे का नहीं है। 8वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, लेखक के पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पड़ोसी, चूरन वाले, भगत जी, साधु जी। सही उत्तर हो जाएगा स नंबर, भगत जी कहते हैं। तो यहाँ पर वो चूरन बेचता था, चूरन वाले भी हो सकता है, लेकिन सटीक जब भगत जी दिया है तो वहां पर भगत जी ही होगा। पेज नंबर 89 का सेकंड पैरा में आप देख सकते, पहली लाइन में ही, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, और भगत जी चूरन बेचते हैं। तो ये लेखक के पड़ोस में रहने वाले महानुभाव को लोग भगत जी कहते हैं, और उनका पेशा है, काम है चूरन बेचना। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भगत जी एक दिन में चूरन से कितने पैसे कमाते थे? 2 आने, 3 आने, 4 आने, 6 आने? उत्तर हो जाएगा द नंबर, 6 आने। भगत जी चूरन बेचते और प्रतिदिन वह चूरन से 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते। सेकंड पैरा में तीसरी लाइन में ही दिया गया 6 आना, क्योंकि 16 आने का 1 रुपया होता है और 8 आने का आधा हो जाता है, लाइक 50 पैसा। 8 आना मीन्स आज का 50 पैसा, 16 आना मीन्स 100 पैसा, 4 आना मीन्स 25 पैसा। तो वह केवल एक दिन में चूरन से कितना कमाता था? केवल 6 आने कमाता था। 6 आने से ज्यादा नहीं कमाता था। बाकी बचे को क्या करता था, आप नेक्स्ट प्रश्न में देख सकते। 10वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, 6 आने कमाने के बाद भगत जी बाकी बचे चूरन को क्या करते थे? व्यापारियों को बेचते थे, बालकों को मुफ्त बांट देते थे, थोक भाव में बेचते थे, सड़क में फेंक देते थे। उत्तर हो जाएगा, देखिए बहुत ही सरल है, ये यहाँ पर दिया गया है। पेज नंबर 89 का सेकंड पैरा, जब 6 आने की कमाई भगत जी कर लेते थे तो बाकी बचे जितने भी चूरन होते थे सबको वह बच्चों में, बालकों में फ्री में बांट देता था, निःशुल्क बांट देता था। उसके मन में कोई लालच नहीं होता था, वह किसी व्यापारी से पेशगी नहीं लेता था और न ही थोक में बेचता था, कुछ नहीं करना था। बस दिन में 6 आने की कमाई हो गई
बाकी जो भी बचता था बच्चों में बांट देता था। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है। यह आपका पेज नंबर 90 में दिया है साथियों। पानी पानी होना, नीचे से फर्स्ट पैरा को छोड़ करके 2-3 लाइन वाले में दिया गया। देखिए, पानी पानी होना, पानी से सराबोर होना, पानी से स्नान करना, लज्जित होना, सम्मानित होना। तो निश्चित रूप से पानी पानी होना मीन्स लज्जित होना या शर्मिंदा होना। कहते हैं ना, वह पानी पानी हो गया, यानी वह शर्मिंदगी महसूस किया, लज्जित हुआ। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बाजारूपन का क्या मतलब है या बाजारूपन का क्या आशय है? ये पेज नंबर 91 में दिया है साथियों। बाजार को महत्व देना, कपट बढ़ाना, निष्कपट बढ़ाना, बाजार से प्रेम बढ़ाना। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, कपट बढ़ाना। जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं, कपट की बढ़ती होती है और लोगों में सद्भाव की कमी होती है। क्योंकि कपट होगा वहां पर सद्भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो बाजारूपन का आशय है या बाजारूपन का मतलब है कपट बढ़ाना, जिससे समाज में सद्भाव की कमी होती है, सद्भाव का ह्रास होता है। 13वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। अब यहाँ से बाजार दर्शन खत्म हो गया साथियों। काले मेघा पानी दे से संबंधित प्रश्नोत्तरी शुरू हो गया। 13वां नंबर, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती, बहुत प्रसिद्ध हैं। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। इंदर सेना का एक अन्य नाम है, क्या नाम है दूसरा नाम? वानर सेना, वानर मंडली, मेढक मंडली, बालक मंडली। उत्तर हो जाएगा स नंबर, आपके पाठ है काले मेघा पानी दे, पेज नंबर 100 का पहली लाइन में ही दिया है। देखो, उन लोगों के दो नाम थे, एक इंदर सेना या उसी को कहा गया मेढक मंडली। तो यहाँ पर इंदर सेना का एक अन्य नाम आ गया मेढक मंडली, स नंबर ऑप्शन। 15वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। इंदर सेना या मेढक मंडली में कितने वर्ष के लड़के शामिल होते हैं? 10-12 से 16-18, 11-13 से 16-18, 14-15 से 18-20 और 15-16 से 20-22। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, ये फर्स्ट पेज में ही है साथियों, चौथी 5वीं लाइन में। 10-12 साल के उम्र से लेकर 16 से 18 साल के बच्चे उस इंदर सेना में या मेढक मंडली में शामिल होते हैं। 16वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। इंदर सेना या मेढक मंडली का पहला जयकारा क्या लगता था? बोल यमुना मैया की जय, बोल नर्मदा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल गोदावरी मैया की जय। उत्तर हो जाएगा स नंबर, आपका उधर ही है। देखिए, पहले पैरा में ही सारे बच्चे जो 10-12 से लेकर 16-18 साल के होते, केवल जांघिया या लंगोटी पहने होते और सब लोग इकट्ठा होकर के पहला जय घोष करते, जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय, ये लगाते थे, जो स नंबर ऑप्शन में मौजूद है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। लेखक पर
बचपन से किस समाज के संस्कार थे? ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, रामकृष्ण मिशन के? उत्तर हो जाएगा आर्य समाज के संस्कार थे लेखक पर, क्योंकि उनका परिवार आर्य समाजी परिवार है। ये आप 9वीं कक्षा की ब पाठ्यक्रम में संचयन पुस्तक है, उसमें एक पाठ है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, वह भी धर्मवीर भारती का है। वहां पर और इस बारे में बताया गया है, इसलिए लेखक का जो बचपन में संस्कार थे वह आर्य समाज के थे। और इसके संस्थापक है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक किस सुधार सभा का उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा, प्रार्थना समाज सभा, ब्रह्म समाज सभा, रामकृष्ण मिशन सभा? उत्तर हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन। ये पेज नंबर 102 में 102 में दिया गया है साथियों। दूसरे पैरा में लेखक कुमार सुधार सभा, जो कि आर्य समाज से संबंधित है, बच्चों का एक सभा है, उस सभा में लेखक को उपमंत्री बनाया गया था, कुमार सुधार सभा का। चलते हैं 19वें प्रश्न में। सभी रीति रिवाजों, 30 त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को कुमार सुधार सभा का उपमंत्री यानी लेखक क्या कहता था? विश्वास, परंपरा, रीति नीति, अंधविश्वास? उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, अंधविश्वास कहता था। ये भी पेज नंबर 102 में ही है साथियों। यह जितने भी उनके जीजी के द्वारा कर्मकांड करवाया जाता था उनसे, 30 त्योहार, पूजा अनुष्ठान, व्रत, वो सब में चूंकि वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था लेखक स्वयं, इसलिए उन सारे कर्मकांडों को, क्रियाकलापों को लेखक अंधविश्वास मानता था। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न में। जीजी सारे कर्म कांडों और पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों किस लिए करवाती थी? धर्म के लिए, अधर्म के लिए, पुण्य के लिए, संस्कार के लिए? उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन, पुण्य के लिए। उनकी जीजी उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी और जितने भी कर्म कांड होते, पूजा पाठ अनुष्ठान, सबको वह लेखक के हाथों ही करवाती थी। लेखक चाह करके भी मना नहीं कर पाता था और उसका कारण था लेखक को पुण्य मिली। इसके लिए जीजी लेखक से ही सारे काम करवाती थी और लेखक चाह करके भी उसकी जीजी की बात को नहीं काट सकता था। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। हमारे ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? पाप को, अन्याय को, अधर्म को, दान को? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, दान को। पेज नंबर 102 का सबसे नीचे में दिया गया है साथियों। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने सबसे ऊंचा स्थान दिया है दान को। इसीलिए कहा जाता है न रामायण में, दूसरों का परोपकार, भलाई, परहित सरिस, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। परोपकार, दूसरों के लिए उपकार करना, भलाई करना, ये सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ पर दान को कहा गया है। चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। जीजी लेखक को समझाती कि देख, बिना त्याग के डैश डैश खाली स्थान नहीं होता। अधर्म, दान, पाप, क्षमा।
उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, दान नहीं होता। उसकी जीजी लेखक को समझाते कि ये सब अब पहले वह लेखक उनका विरोध करता, तब उनकी दीदी समझाती कि देख बिना त्याग के दान नहीं होता। ये पेज नंबर 103 का पहले ही लाइन में है, देखिए। वह कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। जब हम त्याग नहीं करेंगे तो दान कहाँ से होगा? तो बिना त्याग के दान नहीं होता, ब नंबर ऑप्शन है। 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी लाठी खा चुका था? आंदोलनकारियों का, क्रांतिकारियों का, पुलिस का, सेना का? ये पेज नंबर 103 का सेकंड पैरा में है साथियों। लास्ट में सेकंड पैरा का देखिए, किसकी लाठी खा चुका था? पुलिस का। वह जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, क्योंकि उस समय आंदोलन में भाग लेना गर्व की बात मानते थे, और जो भी नवयुवक होते थे, यंग होते थे, आंदोलन में भाग लेते थे। तो जीजी का एक लड़का भी था, वह भी आंदोलन में शामिल था, जिसके कारण उनको पुलिस की लाठी खानी पड़ी थी, पुलिस से मार खाना पड़ा था। स नंबर ऑप्शन। 24वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। जीजी अक्सर किसकी बातें करने लगती थी? सरदार पटेल की, गांधी महाराज की, पंडित नेहरू की, गोखले की? उत्तर हो जाएगा ब नंबर, गांधी महाराज की। उसी में है देखिए, पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी यानी लेखक की प्रिय व्यक्ति जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। तो जीजी अक्सर किसकी बात करने लगती थी? गांधी महाराज की, अर्थात महात्मा गांधी की। ये भी ध्यान रखिए। 25वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। जीजी कहती है कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें कितना गुना करके लौटाएंगे? बोलती 100 गुना, 8 गुना, 3 गुना, 8 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 10 गुना, 12 गुना। यहाँ पर पेज नंबर 103 के सेकंड पैरा में दिया गया है साथियों। वहां पर वह बोलते कि आप ऋषि मुनि बोले हमारी संस्कृति में कि पहले देवताओं को हम जितना दान देते हैं उससे कई गुना अधिक वो वापस कर देते हैं। उसी को कहती हैं, जीजी कहती हैं कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें जितना दोगे उससे कई गुना अधिक करके लौटाएंगे। और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4 गुना 8 गुना, यानी उसको डबल तिबल 4 गुना 8 गुना करके वापस देते। उदाहरण के तौर पर हम 1 रुपया देंगे तो 4 गुना 4 रुपया 8 रुपया तक मिलेगा। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान कितने सेर अच्छा गेहूं अपनी जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है? 4-5 सेर, 5-6 सेर, 6-7 सेर, 8-10 सेर? उत्तर हो जाएगा ब नंबर, 5-6 सेर। ये भी दूसरे पैरा में ही है। वहां पर देखिए, वह समझाते हुए कहती हैं लेखक को उनकी जीजी कि अगर देख 30-40 मन गेहूं आपको उगाना है तो किसान क्या करता है? अच्छे बीजों को लेकर के जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। कितना? 5-6 सेर। 5-6 सेर से कितना उगाता है? 30-40 मन उगाता है। हम देखे होंगे किसान थोड़े से धान बोता है और उससे कई गुना ज्यादा उसको उपज मिल जाता है।
उसी को लेखक समझा रहे हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने वहां पर प्रश्न रखे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें क्या कहते थे? बच्चों की सेना, इंद्र सेना, मेढक मंडली, बानर सेना। उत्तर हो जाएगा स नंबर, मेढक मंडली। ये आपके पाठ के पहले पैरा में ही दिया गया है साथियों। वे बच्चे जो नंग धड़ंग होते थे, केवल जांघिया और लंगोटी पहने हुए होते थे, उछल कूद करते, शोर मचाते हुए आते, पानी में नाचते गाते, उसमें लौट जाते, वो सब से कुछ लोग चिढ़ जाते थे और चिढ़ने वाले लोग ही उनको नया नाम दे दिए, मेढक मंडली। इंद्र सेना की बदले में क्या दे दिए? मेढक मंडली नाम दे दिए। 28 क्वेश्चन में चलते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे खाली स्थान दे। दाल चावल दे, चना शक्कर दे, गुड़ शक्कर दे, गुड़धानी दे। उत्तर हो जाएगा द नंबर, गुड़धानी दे। यहाँ पर 4 लाइन की छोटी कविता के जैसा दिया गया है, देखिए वहीं से दे दिया गया। काले मेघा पानी दे, वे लोग सामूहिक स्वर में उछलते कूदते बच्चे, नंग धड़ंग बच्चे, ये गाते थे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे, तो पानी दे गुड़धानी दे, द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है? विष्णुदेव, पवन देव, इंद्रदेव, वरुण देव। आप सबको मालूम होगा, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू रीति के अनुसार वर्षा के स्वामी, वर्षा के देवता माने जाते हैं इंद्रदेव। तो उत्तर हो जाएगा स नंबर, इंद्रदेव। इसीलिए जब बच्चे पानी मांगने के लिए आते तो उनका नाम दे दिया गया इंद्र सेना, यानी इंद्रदेव की सेना। और जो उनसे चिढ़ते थे वे नाम दे गए मेढक मंडली। चलते हैं आज के 30वें और अंतिम प्रश्न की ओर। लेखक को बचपन में सबसे ज्यादा प्यार किससे मिला? जीजा से, जीजी से, दादा से, दादी से। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर ऑप्शन, जीजी से। पेज नंबर 102 का दूसरे पैरा में ली से हम लोग इसको लिए हैं। लेखक को बचपन में जो सबसे ज्यादा प्यार किया वह है उनकी जीजी। इसीलिए लेखक उनके जीजी की कोई भी बात को नहीं काट सकता था, क्योंकि उनके बात को काटने का मतलब है जीजी को निराश करना, और वह जीजी को निराश नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह सबसे अत्यधिक स्नेह करती थी। जीजी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी लेखक को, इसलिए वह कर्मकांड, पूजा पाठ का विरोधी होने के बावजूद भी सारे कर्मकांड जीजी के कहने पर लेखक अपने हाथों से करता था। तो इस तरह से साथियों हमने 2 पाठ, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे, दोनों से संबंधित चुने हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में प्रस्तुत किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम इसी तरह से और वीडियो दे सकें। आप अध्ययन करते रहिए। हम किसी दूसरे पाठ के साथ
फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।